पौष्टिकता के मामले में मूली का कोई जवाब नहीं। चाहे इसका साग बना लीजिए या फिर पराठे, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मगर आज हम इन सब से हटकर लाए हैं मूली के पत्तों की ग्रेवी वाली सब्जी, जिसे खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। जिसको खिला देंगे वो इसे बार बार बनाने की डिमांड करेगा और आपसे रेसिपी भी पूछेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्वाद रहेगा याद। दोस्तों, इससे पहले कि हम करें आज की रेसिपी की शुरुआत, वीडियो को कर दीजिए लाइक और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, हमने यहाँ पर 4 लोगों के हिसाब से सब्जी बनाने के लिए करीब 300 ग्राम मूली के पत्ते लिए हैं और उनकी छोटी छोटी मूली को हम काट कर अलग कर देंगे और पत्तों को अलग। और अब हम इसको इस तरीके से चॉप कर लेंगे और इसको एक बड़े से बाउल में डाल देंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर लिया है हरा धनिया। 2 मीडियम साइज के टमाटर को हैंड चॉपर से चॉप कर लेंगे और इसको आप ऐसे ही महीन महीन भी काट सकते हैं। तो देखिए टमाटर चॉप हो गया है। यहाँ पर हमने टमाटर के अलावा इसी तरीके से प्याज, हरी मिर्च और अदरक को भी चॉप कर लिया है। इसके साथ ही आधा कप हरा धनिया को भी काट लिया है। अब हम मूली के पत्तों को बाउल में डाल देंगे और इसमें डालेंगे 2 चम्मच प्याज, 1 चम्मच अदरक और मिर्च, 1 चम्मच टमाटर, 1 चम्मच हरा धनिया और इसके बाद हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच बेसन, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। इन सबको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमें पानी का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि मूली के पत्ते भी पानी छोड़ेंगे, तो इन्हें हम इसी तरीके से मिला के मिक्स करेंगे। तो देखिए मिक्स करने के बाद अब हम इस तरीके से मुट्ठी में दबा कर देखेंगे तो यह बाइंड हो रहा है। और अब हम इसको अलग रख देंगे और इधर गैस पर हम पैन रखकर 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे, इतना काफ़ी है। और उसके बाद 1 चम्मच जीरा, 2 चुटकी हींग डालने के बाद अदरक, हरी मिर्च और प्याज डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। इन्हें हमें मीडियम फ्लेम पर ही भूनते रहना है। जब प्याज सुनहरा हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वादानुसार और थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब इसको मीडियम फ्लेम पर ही हम भूनते रहेंगे। तो देखिए मसालों से तेल अलग होने लगा है और अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर, मिक्स कर देंगे। इसके बाद करीब 3 कप पानी डालेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें उबाल आने देंगे। इधर हम पैन के ऊपर एक जाली रखेंगे और जाली रखने से पहले इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा दें ताकि इसके ऊपर जब हम पकौड़ी रखें तो उसमें चिपके नहीं। और जो बॉल में हमने मूली के पत्तों का मिश्रण तैयार किया था उसकी पकौड़ियाँ इस तरीके से तोड़कर इसके ऊपर रखते जाएंगे। आपके पास अगर एक और जाली हो तो इस तरीके से इसके ऊपर रखकर हम ऐसे ही पकौड़ियाँ बनाकर रख देंगे और इसको ढक देंगे। तो करीब 10 मिनट पकाने के बाद देखिए किस तरीके से हमारी पकौड़ियाँ गल चुकी हैं और अब हम इनको जाल से छुड़ा लेंगे। ये आराम से छूट रही हैं क्योंकि यहाँ पर हमने पहले से ही तेल लगा दिया था। तो देखिए ये कितनी अच्छी तरीके से बनी है। अब हम इनको जाल से छुड़ाकर पैन की ग्रेवी में डाल देंगे और इसी के साथ थोड़ा सा हरा धनिया भी डालेंगे और 2 मिनट तक पकाएंगे। तो लीजिए
तैयार हो गई है हमारी मूली के पत्तों से बनी हुई लाजवाब सब्जी। आप इसका आनंद लीजिए। दोस्तों, आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदा, फिर मिलती हूँ किसी जायकेदार और धमाकेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।